सीक्वेंस ऑफ फंक्शंस के बारे में पढ़ा था ना कल, तो आज उसी को आगे बढ़ाते हैं। ये थ्योरम देखो, अब ये थ्योरम देखो, इफ दिस इज ए सीक्वेंस ऑफ फंक्शंस, अगर ये सीक्वेंस है फंक्शंस की मेरे पास और ये क्या है, इंटीग्रेबल है बी के अंदर, इसके अंदर जितनी भी ये फंक्शंस आ रहे हैं वो सारे इंटीग्रेबल हैं, और ये क्या है, यूनिफॉर्म कन्वर्जेंट है अपने पॉइंट वाइज लिमिट फंक्शन एफ एक्स के ऊपर। ठीक है, अब ये चेक करना आना चाहिए आपको कि यूनिफॉर्म कन्वर्जेंट चेक कैसे करते हैं। अगर ये सीक्वेंस इस पे कन्वर्जेंट है और इंटीग्रेबल भी है तो क्या होगा, ये पॉसिबिलिटी मिलेगी मुझे कि लिमिट एन टेंड्स टू इंफिनिटी करके इसका इंटीग्रेशन कर दो आप, लिमिट लो ए से लेकर बी तक, या फिर लिमिट अंदर ले जाओ बाद में इंटीग्रेशन करो, ये इसके बराबर आएगा भाई। ठीक है, जो इसका एफ एक्स है इसका इंटीग्रेशन करोगे तो सेम ही आएगा। ये एक तरीके से क्या कर रखा है, ये लिमिट एन टेंड्स टू इंफिनिटी एफ एन इज इक्वल टू एफ एक्स तो था ही मेरे पास। ठीक है, जैसे ये था ना मेरे पास, लिमिट एन टेंड्स टू इंफिनिटी एफ एन एक्स, ये था मेरे पास इस टाइप से, क्या था, बस इसमें क्या किया है, डेफिनेट इंटीग्रल का साइन लगा दिया मैंने। अगर इसको बाहर से ए भी करूं और इसको भी फिर ए भी करूं तो एक ही बात है। ठीक है, अंदर इंटीग्रल का साइन हो ए टू बी जा रियल तो भी एक बात है। ठीक है, ये कंडीशन पूरी की पूरी क्या इंप्लाई कर देगी, ये है, ये इंप्लाई कर देगी इसका इंटीग्रेशन ए टू बी यूनिफॉर्म कन्वर्जेंट है और पॉइंट वाइज लिमिट फंक्शन ये आ जाएगा मेरे पास। ठीक है, अगर आप ये सीक्वेंस ऑफ फंक्शंस है इसका इंटीग्रेशन भी एफ एक्स के इंटीग्रेशन पर यूनिफॉर्मली कन्वर्ज करेगा। ठीक है, और ए और बी क्या आने चाहिए मेरे, फाइनाइट के अंदर से आने चाहिए। ठीक है, अगर ए और बी मेरे इनफाइनाइट हैं तो ये कंडीशन क्या कर जाएगी, फेल भी कर सकती है। आई बात समझ, इसको नोट करो, इसके हिसाब से काम करेंगे फिर हम। ठीक है, ये क्या है, उसका एक अलग रूप है ना फिर उस थ्योरम का। उस थ्योरम में क्या था, उसमें तो ये था कि अगर यूनिफॉर्मली कन्वर्ज करती है सीक्वेंस एफ एक्स के ऊपर, कन्वर्जेंट टू एफ एक्स भी लिख लोगे इन आर। ठीक है, अगर यूनिफॉर्मली कन्वर्ज करती है एफ एक्स के ऊपर तो इंटीग्रेशन ए टू बी एफ एन डी एक्स इसके बराबर ही आया था ना मेरा, और लिमिट भी लगा देते हैं एन टेंड्स टू इंफिनिटी। ठीक है, लेकिन इसमें क्या किया है, ए और बी को मैंने चेंज कर दिया माइनस इन्फिनिटी और प्लस इन्फिनिटी से, तो क्या करते हैं कि ये फेल हो सकता है। ऐसी सीक्वेंस मौजूद है मेरे पास जो यूनिफॉर्म कन्वर्जन कर जाएगी और ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करेगी। ठीक है, इनफाइनाइट अगर कोई वैल्यू आ जाती है यहाँ पे लिमिट में तो कंडीशन सेटिस्फाई कर भी सकती है, नहीं भी। फाइनाइट आएगी तो फिर मैं मेरी थ्योरम यूज कर लूंगा। ठीक है, ये क्या है, ये नोट जो है जून 2014 के अंदर 4.75 मार्क्स में क्वेश्चन पूछा गया था, उसके अंदर लिखा गया था ऐसे कैसा ही, और ये ठीक किया हमने। ठीक है, फाइनल आंसर की में भी ठीक है, तो ये रिजल्ट ठीक है मेरा। इसका कोई एग्जांपल होगा तो बता देंगे बाद में। ठीक है, दूसरा क्या है, सब कुछ सेम रहेगा मेरा ऊपर का, और ये एफ एक्स इन आर है ना, जो आर की जगह हो जाएगा 0 टू इंफिनिटी बट लिमिट एन टेंड्स टू इंफिनिटी ऐसा कर देंगे। ठीक है, और ये कहां से लिया है, ये दिसंबर 2015, ये यहां पूछा गया था 4.75 मार्क्स में ही, और इसका एक एग्जांपल है मेरे पास एक्स, ये एग्जांपल है इसका मेरे पास। ठीक है, अब ये सीक्वेंस तो मुझे पता है ना, ये यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट है इसके अंदर 0 टू इंफिनिटी के अंदर, लेकिन फिर अगर इस पे अगर ये लगाऊंगा मैं कंडीशन तो ये नॉट इक्वल टू आ जाएगा। ठीक है, ये आपको आना चाहिए 0 टू इंफिनिटी कैसे इंटीग्रेशन करते हैं, आता होगा तो फिर आप चेक भी कर सकते हो, माइनस इन्फिनिटी टू इंफिनिटी। ठीक है, हमने तो अभी तक सीखा नहीं है ना, ये हमारे एग्जाम में कोई इतनी खास जरूरत है नहीं, ऐसे इंटीग्रेशन के क्वेश्चन आते नहीं है। ये दोनों नोट लिख लो, अगर कहीं पे एग्जाम में दिख जाए तो ये ठीक हो जाएंगे। ठीक है, इसका आपके पास एग्जांपल भी है, देयर एग्जिस्ट है तो एक ही सीक्वेंस चाहिए मुझे। ठीक है, एक बात और है, जब आप थ्योरम देखोगे तो
पूरी जो स्टेटमेंट है वो लिख के उसके बाद इंप्लाइज लिख रखा है ना ये चीज। ठीक है, इसका मतलब ये नहीं है इफ एंड ओनली इफ सिचुएशन नहीं है मेरे पास ये कि ये मिल जाएगा तो मैं ऊपर वाला सारा ट्रू कह दूंगा। आई बात समझ में? ऊपर वाला सारा ट्रू है तो ये है तो ऊपर वाला ट्रू हो ना हो कोई गारंटी नहीं है। ठीक है, ऊपर वाला सारा सब कुछ ट्रू है और ये लिमिट इनफाइनाइट दे रखी है एक भी इनमें से, तो इसकी भी कोई गारंटी नहीं है ये ट्रू होगा या नहीं होगा। ठीक है, अब देखो ये डिनिश थ्योरम क्या कहती है, अगर मेरे पास कोई सीक्वेंस ऑफ फंक्शंस है एफ एन एक्स, ये कैसा बिहेव करती है, एक तो कंटिन्यूस है ए बी के अंदर और दूसरा मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग है। ठीक है, ये मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग के लिए भी काम कर जाएगी मेरी, सिर्फ मोनोटोनिक होनी चाहिए मेरी। और ये कंटिन्यूस इन ए बी मोनोटोनिक होने के साथ साथ पॉइंट वाइज कन्वर्ज करती है बस एफ एक्स के ऊपर। ठीक है, ये पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट का साइन है ना मेरा। अगर एफ एक्स के ऊपर पॉइंट वाइज कन्वर्ज भी करेगी ना तो डायरेक्ट ही क्या कह दूंगा मैं, यूनिफॉर्मली कन्वर्ज करेगी ए बी के अंदर, चेक नहीं करूंगा कुछ भी। ठीक है, अगर कोई इस टाइप की सीक्वेंस दे दी मुझे जो इसके अंदर कंटिन्यूस है और मोनोटोन है, तो मैं यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस चेक करने की बजाय पॉइंट वाइज कन्वर्जेंस चेक कर लूंगा और पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट टू एफ एक्स होते ही डायरेक्ट कह दूंगा ये यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट है एफ एक्स के ऊपर। ठीक है, और ये जो थ्योरम है ये दिखने में इतनी बड़ी दिख रही है, इसका कितना सा यूज है बस, अगर ये एफ एन एक्स मेरी डिफरेंशिएबल फंक्शंस की सीक्वेंस है तो मान लेता हूं ये कोई ऐसी सीक्वेंस है कि भाई एफ एन एक्स है, ये कर गई एफ एक्स को। ठीक है, डिफरेंशिएबल है मान लो ये, तो इसका डिफरेंशिएशन करूंगा तो वो इसको कर जाएगा। ठीक है, या फिर ऐसा है कि एफ डैश एन एक्स है, ये कर जाती है यूनिफॉर्मली कन्वर्ज जी एक्स को, या फिर एफ डैश मान लो एफ डैश को, तो इसका इंटीग्रेशन कन्वर्ज कर जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन में करेंगे हम, इसको पहले समझ लो एक बार बस कि एफ एन एक्स अगर डिफरेंशिएबल फंक्शंस की सीक्वेंस है मेरे पास और क्या करती है, कन्वर्ज करती है यूनिफॉर्मली सिर्फ एक पॉइंट के ऊपर भी, और एफ डैश एन अगर इसको मैं सोल्व नहीं कर सकता, ऐसे मान सकता हूं मैं इसको, अगर मैं इसको सोल्व करने में डिफिकल्टी हो रही है मुझे, तो मैं क्या करूंगा, इसका डेरिवेटिव ले लूंगा। आई बात समझ में? इसका डेरिवेटिव लेकर सोल्व कर लूंगा और जो आंसर आएगा जी एक्स उसका इंटीग्रेशन कर दूंगा। ये बात आई समझ में? इसका डेरिवेटिव लेके, इसको मैं सोल्व नहीं कर सकता, थोड़ी दिक्कत होगी, इसका डेरिवेटिव ले लूंगा, डेरिवेटिव लेके सोल्व कर दूंगा, सोल्व करूंगा, उसका जो इंटीग्रेशन आएगा वो इस पे चला जाएगा। ठीक है, इस फंक्शन का इंटीग्रेशन, इसके डेरिवेटिव का इंटीग्रेशन करोगे तो ये प्राप्त होगा। ठीक है, इसका डेरिवेटिव करोगे तो एफ एक्स प्राप्त हो जाएगा, जहां पर ये यूनिफॉर्मली कन्वर्ज करता है। ठीक है, इसको एक क्वेश्चन की मदद से करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। ये ऊपर वाली निकली होगी ना, ये जून 2015 में आया हुआ क्वेश्चन है। इसमें क्या है, एफ एन एक्स मेरा दे रखा है इंटीग्रेशन 0 to x और साइन स्क्वेयर x प्लस 1/n dx। पूछ रखा है कन्वर्जेस यूनिफॉर्मली ऑन 0 to इंफिनिटी, ट्रू और फॉल्स। ठीक है, अब क्या करूंगा मैं, ये मेरे पास मेरी सीक्वेंस है। अब अगर इंटीग्रेशन लिख रखा है यहाँ पे तो डिफरेंशिएबल तो है ही नहीं है। ठीक है, कन्वर्जेस यूनिफॉर्मली ऑन दिस, इसको बताना है कि भी ये कहां कन्वर्ज करेगी। तो फर्स्ट स्टेप क्या करूंगा मैं, मुझे यहां से ये पता लग रहा है अगर मैं इसका डिफरेंशिएशन कर देता हूं तो सबसे पहली बात क्या होगी, सबसे पहली चीज ये होगी, ये साइन ही गायब हो जाएगा। ऐसा कुछ होगा ना, इंटीग्रेशन कर रखा है, डिफरेंशिएशन करूंगा तो इंटीग्रेशन गायब हो जाएगा ना ये।
तो इसका डिफरेंशिएशन कर देता हूं मैं, लेट f इज इक्वल टू, ये आ जाएगा साइन स्क्वायर x प्लस 1/n। ये आ गया मेरे पास। इसको मैं क्या मान लेता हूं अब, gn(x) मान लेता हूं। ठीक है, अब मैं क्या काम करूंगा, इस सीक्वेंस के बारे में काम करूंगा मैं। इसका निकालूंगा कहां यूनिफॉर्म कन्वर्जेंट है या नहीं है, और जो मेरे पास रिजल्ट आएगा उसका इंटीग्रेशन कर दूंगा, यहीं पहुंच जाऊंगा। ठीक है, आई बात समझ में। अब इसके बारे में देखो क्या करोगे आप, ये आपके पास gn(x) है। अगर मैं इसको यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट चेक करना चाहता हूं इसके अंदर, तो सबसे पहला स्टेप क्या होगा मेरा, इसका पॉइंट वाइज लिमिट फंक्शन निकालना। पॉइंट वाइज लिमिट फंक्शन अगर मैंने ये gn(x) मान रखा है, तो gx मान लूंगा ना इसका पॉइंट वाइज लिमिट फंक्शन। तो वो कैसे निकालते हैं हम, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी gn(x) करके, ऐसे करके लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी साइन स्क्वायर x प्लस 1/n, ये आ जाएगा मेरा साइन स्क्वायर x। ठीक है, ठीक है। अब दूसरी बात क्या रह गई कि ये चेक करना है मुझे, ये साइन स्क्वायर x जो है, ये gn(x) पहले तो लिखूंगा मैं माइनस gx, ऐसा ही कुछ करते थे ना। सुप्रीमम, इसका सुप्रीमम निकालूंगा, वो mn के इक्वल आ जाएगा, और mn क्या होनी चाहिए, मेरी नल सीक्वेंस होनी चाहिए। ऐसा ही कुछ करते थे हम। इसको निकालोगे तो ये gn(x) क्या है मेरे पास, साइन स्क्वायर x प्लस 1/n माइनस ऑफ साइन स्क्वायर x, ये है मेरे पास। ठीक है, इसको सोल्व करने के लिए क्या करेंगे अब हम, ये साइन स्क्वायर जो है इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं 1 माइनस कोस 2x प्लस 1/n। बताओ, लिख सकते हैं। और इसको क्या लिख दूंगा, 1 माइनस कोस 2x ओनली। फिर बाई डिवाइड में 2 भी आएगा, 1/2 यहां लिख दूंगा। ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम है तो बताओ। अब इसको जब सोल्व करेंगे हम तो क्या आएगा मेरे पास, सबसे पहले तो 1 से 1 कैंसिल होगा ना इसमें, 1 से 1 कैंसिल होगा, इसके इज इक्वल टू में आ जाएगा 1/2 मोड ऑफ ये पॉजिटिव कोस 2x माइनस कोस 2, ऐसा कुछ आ जाएगा। ये स्क्वायर नहीं है भाई, 2 है ये। ठीक है, इसमें बताओ क्या करूं मैं, सबसे पहले ऊपर वाला कर दूं क्या ये रहा? ये साइड में लिख लेता हूं मैं, f एंड डैश x निकाला हमने gn(x). ठीक है, यहां से काम कर रहे हैं हम, और चेक किस पे कर रहे हैं, 0 टू इंफिनिटी पे। ठीक है, इतना ही काम की चीज थी हमारी। उसके बाद तो gn(x) माइनस gx कर दिया ना, ये आ गया मेरे पास। इसका कोई फॉर्मूला है क्या मेरे पास, बताना एक बार। कोस c माइनस कोस d, इसका कोई फॉर्मूला है क्या, फॉर्मूला होता है भाई इसका, कोस c माइनस कोस d, इसको लिखता हूं माइनस साइन ऑफ x c माइनस d/2 इंटू साइन c प्लस d/2। ऐसे कुछ करते हैं ना इसको। अब इसके मामले में करेंगे हम ये काम, तो क्या आएगा मेरे पास बताओ, माइनस साइन ऑफ 2x माइनस x प्लस 1/2, ये आएगा मेरे पास 1/2। 1/2 के बाद मोड ऑफ माइनस 2 इंटू, इसमें 2 भी आता है ना माइनस मल्टीप्लाई में, या नहीं आता, इसको देखना एक बार चेक करना।
2 भी आता है। 2 आएगा ना इसमें, हम्म। -2 आएगा भैया। -2 इंटू में साइन, ये एंगल क्या हो जाएंगे आपस में माइनस। आप एंगल्स को माइनस करोगे तो आप ऐसा कुछ करोगे 2x -2x, ऐसा कुछ करोगे ना। 1/n ऐसे कैसा रह जाएगा, तो ये आएगा भाई 1/n। ये समझ में नहीं आएगा। आएगा। हाँ। ये 2 भी तो है ना इसके साथ, 2 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, इसको ऐसे लिख लो 2/n/2। जैसे 2x प्लस 2/n माइनस 2x/2, ये था ना मेरे पास। 2x से 2x कैंसिल हो गया, और 2/n ये 2 इससे कैंसिल हो गया। ठीक है। ऐसा कुछ हुआ है ना यहाँ पे। नेक्स्ट टाइम सी हमारा 2x है और डी हमारा x प्लस 1/n है। नहीं, ये 2 भी तो मल्टीप्लाई होगा इसके अंदर। अच्छा, ये साइन माइनस वाला है, तो ये माइनस आ जाएगा, बस ये कह रहे हो आप। कोई बात नहीं, वो तो मोड में हम गायब कर देंगे ना इसको बाद में। ठीक है, ये आ जाएगा। ठीक है, आगे देखो, आगे क्या करोगे आप, आगे करोगे इसको ऐड कर दोगे। जब ऐड करोगे आप तो क्या होगा भाई, 2x प्लस 2x प्लस 2x प्लस 2n, 4x प्लस 2n। 4x प्लस 2n को मैं लिख देता हूँ साइन ऑफ 2 इंटू 2x प्लस 1/n। इतना मिल जाएगा भाई। ठीक है, नीचे से कट जाएगा। हाँ by2 भी आएगा इसके, हाँ। तो by2 आएगा तो ये गायब हो जाएगा। ठीक है, अब आगे देखो क्या काम करेंगे हम। इसको बाहर निकाल देता हूँ ना मैं, 2 से 2 कैंसिल कर देता हूँ, यहाँ अंदर आ गया माइनस ऑफ, ये माइनस भी कट जाएगा, साइन तो ओड फंक्शन होता है मेरा। 1/n इंटू फाइनल रिजल्ट मेरे पास कुछ इस टाइप का आ जाएगा। ठीक है, अब ये 4.75 मार्क्स का क्वेश्चन था, तो इतनी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, इतना एक्सपेक्ट करते हैं। ये टॉपिक जो है ज्यादा कंसेप्चुअलाइज इतना मुश्किल नहीं है, क्योंकि सभी को पता है निकालना ये है मुझे, ये निकालना कैसे है वो है मुश्किल बात। ठीक है, इतना करने के बाद ये आ गया मेरे पास, और इसका क्या चाहता हूं मैं, सुप्रीमम, इसकी मैक्सिमम वैल्यू चाहता हूं मैं। मेरे पास मैक्सिमम वैल्यू अगर आप इसकी चाहते हो, तो ये तो क्या करता रहेगा, ओसिलेट करता रहेगा क्या ये? अगर x की वैल्यू अब अगर आप बदलते रहोगे 0 टू इंफिनिटी, ये क्या करेगा, हर वैल्यू अटेन कर लेगा 1 से लेकर -1 के बीच में। क्योंकि अब तो इसको n की वैल्यू को आप कुछ भी ले पर्टिकुलर, और x की वैल्यू को भी कोई पर्टिकुलर ले, बस इसके अंदर से आना चाहिए। तो हर वैल्यू बना सकता हूँ, π/2 भी बना सकता हूँ, π/4, 3π/4, सब कुछ बना सकता हूँ मैं इसके साथ। वैसे भी अगर आप देखोगे तो 0 कहां जा रही है, ये तो 0 पे चला जाएगा इंफिनिटी पे, ये कहां चला जाएगा साइन इंफिनिटी, ये 1 और -1 के बीच में ओसिलेट करती रहती है वैल्यू इसकी। ये बताइए समझ में। और इसके बारे में अगर आप पूछोगे तो ये क्या करेगा, अब लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी तो कर नहीं रहे हम, जो 0 कर देंगे इसको। ठीक है, वो तो हमने यहाँ पे भी नहीं किया, इसको 0 थोड़ी किया था हमने, ये तो बस दोनों मिलके ही ओसिलेट करते जा रहे थे इसको। तो ये क्या करेगा, ये अब इसका मोड होगा ना, ये किस में ओसिलेट करेगा, साइन 1/n जो है मेरे पास, इसका जो अपर बाउंड आएगा पूरे का पूरा ऐसे कुछ करेगा ना। अब ये इसकी 1 या -1 के बीच में रहेगी, तो ये पूरी ही क्वांटिटी इसके बीच में रहेगी बस, अगर आप देखोगे। ठीक है, इससे ज्यादा ना जा सकती है ना जाएगी। आगे बात समझ में, ये आएगी तो मेरा mn क्या आएगा, mn तो फिर यही आएगा बस। ठीक है, ये आ गया, तो अब इसका बताओ, ये नल सीक्वेंस है क्या, 0 पे जा रही है, तो ये 0 पे जा रही है, तो इसका मतलब मेरा GNX इज यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट टू GX ऑन 0 टू इंफिनिटी, ऐसा कुछ आ जाएगा मेरे पास। ठीक है, अब इसका बताओ क्या कर सकते हैं हम।
ये आ गया। कोई कहेगा भाई GNX तो निकाल दिया, बहुत बढ़िया बात है, बताना तो इसके लिए था ना। आई बात समझ में? हम कह देंगे कोई बात नहीं, इसका इंटीग्रेशन करोगे और अब इसका इंटीग्रेशन करोगे, ये GX कहां तक जाएगा ये। अब इसको एम्प्लाई करके लिख दूंगा मैं, fnx इज यूनिफॉर्म कन्वर्जेंट टू इंटीग्रेशन ऑफ gx 0 to x। ठीक है, ठीक है। इसका इंटीग्रेशन करोगे gx क्या था मेरे पास, साइन स्क्वायर x। इसका इंटीग्रेशन करोगे तो क्या आएगा भाई बताओ। इसका इंटीग्रेशन करना चाहते हो आप साइन स्क्वायर x का 0 to x साइन स्क्वायर x dx का। तो इसका सबसे पहले वही 1 minus cos 0x 1 minus upon cos 2x अपॉन 2 dx। ये आएगा भाई मेरा 1/2, तो x/2 बन जाएगा। ये बनेगा sin 2x/2। ये जाएगा x से 0 जाएगा तो x बच जाएगा, बस 0 मेरा गायब हो जाएगा। ठीक है, फाइनल रिजल्ट क्या है मेरा, ये ट्रू फॉल्स का क्वेश्चन था तो ट्रू तो पहले ही हो चुका था वो, ये बस निकाला है हमने किसके ऊपर कन्वर्ज करेगा। ठीक है, ये मेरा क्या आ गया है, f(x) आ गया, जहां पर कन्वर्ज करेगी मेरी गिवन सीक्वेंस। ये बताई समझ में? कुछ नहीं किया है मैंने, मेरे को कोई सीक्वेंस दे रखी थी इस टाइप की। 2x/4 नहीं आएगा? sin 2x/4। हाँ 2x। अच्छा, इसका इंटीग्रेशन जब ये 1/2 मल्टीप्लाई में हुआ तो ये 4 आ गया। ठीक है भाई, 4 आ गया। ठीक है, एक 1/2 इंटीग्रेशन के नाम का भी जोड़ना पड़ेगा मुझे। क्या किया था मैंने, ये fnx था मेरे पास, fnx भी क्या पर्टिकुलरली था मेरे पास, साइन स्क्वायर इस टाइप का था, ये था ना। इसका निकालने के लिए बोल रहा था मुझे भाई इसका ढूंढ के लाओ, ये यूनिफॉर्म कन्वर्ज करती है या नहीं करती। तो मैंने क्या किया, इसका सबसे पहले तो डिफरेंशिएशन कर दिया। ठीक है, उसको GNX मान लिया। अब GNX के हिसाब से काम कर दिया, जो हम पिछले लेक्चर में करते आ रहे थे, -gx किया इसका पॉइंट वाइज लिमिट फंक्शन। वो करते करते कैलकुलेशन करते करते यहां तक पहुंचे हम, यहां से फिर यहां तक पहुंचे। और इसका क्या चाहिए होता है मुझे, सुप्रीमम। इसका सुप्रीमम मुझे मिल गया कुछ ये। ठीक है, ये mn मिल गया तो 0 पे चला गया। पूरी इसके बाद प्रोसेस फॉलो करने के बाद हमने कह दिया ये यूनिफॉर्म कन्वर्जेंट है। GNX के बारे में बता दिया, अब पता इसके बारे में करना था तो मैंने उसका इंटीग्रेशन कर दिया उठा के। ठीक है, अब ये क्वेश्चन देखो सितंबर 2022 में आया क्वेश्चन है, पार्ट बी का है ये। ठीक है, इसके अंदर क्या दे रखी है, सीक्वेंस ऑफ फंक्शंस इस टाइप से दे रखी है कुछ। ये मेरे को इंटरवल दे रखा है, t कहां से आ रहा है, और पूछ रखा भाई ये यूनिफॉर्म कन्वर्ज करती है, पॉइंट वाइज कन्वर्ज करती है, डाइवर्ज करती है, या ये कंडीशन सेटिस्फाई कन्वर्ज करती है नहीं। ठीक है, अब आप काम क्या करोगे, सबसे पहले तो इसका पॉइंट वाइज लिमिट फंक्शन निकालोगे ना। इसको मैं x में मान लेता हूं। ठीक है, मेरी सहूलियत के लिए इसको x में मान लेता हूं मैं। x में काम करते आ रहे हैं हम अभी तक सारा, n+1 इंटू n+2 x⁻n 1 - x। ठीक है, ठीक है। इसके ऊपर अगर आप अब लिमिट लगाओ n टेंड्स टू इंफिनिटी, n अगर इंफिनिटी तक जाएगा इसमें तो क्या होगा मेरा, ये 0 to 1 इंटरवल दे रखा है ना मुझे, इसके हिसाब से ही काम करूंगा मैं। ये x बिलोंग टू 0 to 1 ओपन। अब इसमें क्या करेगा ये हमेशा 0 बनेगा ना। हाँ। ये सभी को 0 बना देगा। ठीक है, तो 0 आएगा ये। ठीक है, x अगर 1 के इक्वल हो गया, 1 के इक्वल होते ही ये 0 बना देगा इसको। हाँ, ये भी 0। आएगा समझ में, 1 के इक्वल होते ही ये 0 बना देगा तो ये भी 0 हो जाएगा। इसका मतलब मेरा f(x) क्या आ गया, 0। ठीक है, इतनी बात आई समझ में। इसके बाद क्या करूंगा मैं, मोड ऑफ fnx माइनस f(x), वो क्या आएगा मेरा, वो आएगा वही मोड ऑफ ये पूरी आ जाएगी ना, ये पूरी आएगी। और पूरे क्या ले रखे हैं मैंने यहाँ पर, पॉजिटिव नंबर ले रखे हैं, तो साइन चेक करने की कोई जरूरत नहीं है, सीधा पॉजिटिव लिख दूंगा मैं इसको। हाँ।
ये लिखता हूं मैं इसको n+1 एन इंटू n+2 x रेज़ टू द पावर n इंटू 1 माइनस x। ठीक है, ठीक है। ये क्वांटिटी भी पॉजिटिव ही आएगी, x से 1 से छोटे हैं ना सारे, तो भी साइन चेंज करने की जरूरत नहीं, मोड हटाओगे तो ये मिलेगा मुझे। ठीक है, अब क्या करूंगा मैं, इसका सुप्रीमम जानना है मुझे। सुप्रीमम का मतलब ये मैक्सिमम कहाँ होगा, ये मैक्सिमम कहाँ होगा ऐसा तो हम बता नहीं सकते। अच्छा, 0 पे मैक्सिमम होगा ऐसे देख के कैसे बता रहे हो आप डायरेक्ट। इसके लिए तो हम क्या करेंगे, अब लोकल मैक्सिमा इसका कुछ मिलेगा तब बता पाएंगे ना। इसके लिए तो इसका पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा हो इस फंक्शन का 0, 1 के अंदर तो बता पाएंगे। तो इसको ठीक है, declare कर लेंगे। इसको क्या करेंगे, g ऑफ t को फंक्शन मानेंगे और डिफरेंशियबिलिटी की मदद से बता देंगे कि भाई ये कहाँ मैक्सिमम है, कहाँ मिनिमम है, कहाँ क्या है। ठीक है, g ऑफ t आएगा मेरा n+1 n+2 t रेज़ टू द पावर n 1 माइनस t। जी डैश हो। ठीक है, क्रिटिकल पॉइंट्स निकालने के लिए क्या करूंगा मैं, g डैश t निकालूंगा इसका। ठीक है, g डैश t आएगा मेरा, ये तो ऐसे ही रहेगा n+2, इसके अंदर कुछ होगा, ये आएगा ये एज इट इज, इसका आएगा -1। ठीक है, अब आता है मेरा प्लस 1 माइनस टी एज इट इज n इंटू टी रेज़ टू द पावर n माइनस 1। हाँ। ठीक है, इस पूरे के अंदर से मैं क्या कॉमन ले सकता, सबसे पहले तो क्या करता हूं, यहां इसको सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिख लेता हूं। ये आएगा भाई n इंटू टी की पावर n माइनस 1 माइनस टी इंटू n इंटू टी की पावर n ही आ जाएगी क्या, है ना, n आ जाएगी और माइनस ऑफ ये मिल जाएगा मुझे। ठीक है, और भी सिंप्लीफाई करना चाहूंगा तो ये लिख लिया क्या, ये इसको क्या लिख देता हूं मैं, देखो माइनस ऑफ n+1, ये बताओ लिख सकता हूं या नहीं लिख सकता। ठीक है, अब इसमें से देखो क्या कॉमन आएगा, इसमें से कॉमन आएगा मेरा ये t की पावर n माइनस 1, यहां रह जाएगा n माइनस n+1 इंटू टी, ये भी रह जाएगा ना। ठीक है, क्या है समझ में। ऐसे क्वेश्चंस में अब आगे क्या करते थे हम, आगे n+1 कॉमन ले लेता हूं, n+1 कॉमन लेते ही यहां स्क्वायर आ जाएगा, यहां n+2 और यहां रह जाएगा n/n+1 माइनस t। ये बात आई समझ में तो बताओ आगे। अब बताओ ये कहाँ क्या कैसा बिहेव करेगा, ये लिख लिया था ना अपना आराम से, इसको कर दो रब। इसका ग्राफ जो है इस टाइप से नजर आएगा मुझे, यहां तो है 0, यहां है n/n+1, यहां कुछ 1 होगा मेरा। ठीक है, ये 0 और 1 के बीच में होगा, इतना पता है मुझे। क्या होगा वो इसकी लोकेशन, वो मेरे को इतनी ज्यादा मैटर नहीं करती, मेरे को तो बस साइन मैटर करता है कहाँ क्या होगा। अब g डैश t जहां पॉजिटिव होता है वहां तो फंक्शन क्या होता है, इंक्रीजिंग, जहां नेगेटिव होता है वहां फंक्शन होता है डिक्रीजिंग, इतना पता है मुझे। अब ये n+, ये सारा सिस्टम पॉजिटिव है मेरे पास। ठीक है, ये कोई कंसर्न है नहीं हमारी, इसके ऊपर कोई कंसर्न है। n/n+1 से लेफ्ट में इससे छोटी जो वैल्यूज है सारी, उसके लिए ये फंक्शन क्या है, हाँ, इसके अंदर से इसका कुछ ना कुछ छोटा कर रहा हूं मैं, क्या कर रहा हूं, सब्ट्रैक्ट, तो पॉजिटिव ही आएगा। अगर ये पॉजिटिव क्वांटिटी है इसके अंदर से इससे छोटी है घटा रहा हूं मैं, तो पॉजिटिव आएगा। तो g डैश t लेफ्ट साइड में पॉजिटिव आ गया, इसका मतलब क्या है, g ऑफ t इंक्रीजिंग फंक्शन है मेरा, कुछ भी हो इंक्रीजिंग, ऐसे इंक्रीज करता करता इसके ऊपर देखता हूं मैं, ये क्रिटिकल पॉइंट है मेरा, इस पे चेक कर लूंगा मैं। इस पे चेक करोगे तो या तो इंक्रीज करता जाता है या डिक्रीज कर सकता है, दो काम है इसके पास।
अब बताओ फिर इसको क्या करेगा ये, n+1 से बड़ी वैल्यूज, ये नेगेटिव दे देगा, हाँ। ठीक है। नेगेटिव पॉजिटिव क्या हो जाएंगे मेरे, नेगेटिव, तो ये नेगेटिव हो जाएगा, तो ये कुछ इस तरीके से बिहेव करेगा। अब इस इंटरवल पे चेक करना है ना बस मुझे, इस इंटरवल के अंदर पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा क्या आ गया मेरा, ये बात आई समझ में, ठीक है। अब क्या लिखूंगा मैं, g ऑफ t मैक्स एट t इज इक्वल टू n/n+1, ये लिखूंगा क्या, और किसी पे है मैक्सिमम ये, और तो किसी पे क्या मैक्सिमम होगा, सारी वैल्यूज इससे यहां भी छोटी है, यहां भी, ठीक है। अब आगे बताओ फिर क्या करूं मैं, अगर ये g ऑफ t मैक्सिमम यहां पे है तो mn क्या आएगा मेरा, पुट कर देंगे बस इसको, t को n/n+1, ये आएगा मेरा n+1 इंटू n+2 इंटू n/n+1 रेज़ टू द पावर n इंटू 1/n/n+1, ठीक है। अब इसके अंदर क्या है, नीचे तो पावर n की क्या आएगी, 2 मैक्सिमम, ये कैसे देख रहा हूं देखो मैं, मैक्सिमम डिग्री नीचे n की 2 आ सकती है, 2 से ज्यादा नहीं आ सकती ना यहाँ पे। अगर मैं मल्टीप्लाई इसका क्या कर दूं, एलसीएम लेके कर दूं इसको सोल्व, फिर क्या जाएगा यहाँ पे, n+1 माइनस n, 1/n+1, इसको देखो क्या है, 1/n+1 आएगा क्या ये? इसको लिख दिया मैंने 1/n+1, ठीक है, लिख दिया। तो इससे इसको कर दिया कैंसिल, ठीक है। यहां आ गया मेरा n+1 इंटू n रेज़ टू द पावर n डिवाइड बाय n+1, ठीक है, +2 n+2 2 आएगा, 2 आएगा यहाँ पे 2, ठीक है। अब इसकी अगर आपको कोई कहते हैं n टेंड्स टू इंफिनिटी लिमिट निकालो, तो आप निकाल सकते हो इसकी लिमिट, क्या आएगी इसकी लिमिट बताओ, इंफिनिटी अपॉन इंफिनिटी, इनडिटर्मिनेट आ गई तो फिर आगे बताओ क्या करोगे, इसको क्या हॉस्पिटल रूल लगाओगे, ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन कुछ ना कुछ आ जाएगा, नीचे वाला तो फिर 1 आ जाएगा ना, तो इन्फिनिटी आ जाएगी पावर इसकी लिमिट, ठीक है, वैल्यू में इन्फिनिटी आएगी। तो यहां से मेरा लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी mn क्या आ गया, इंफिनिटी, नॉट इक्वल टू क्या आ गया, 0, तो ओनली क्या है ये, पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट है, नॉट यूनिफॉर्म कन्वर्जेंट, ठीक है। ऐसा कुछ आ जाएगा मेरे पास। सभी स्टेप्स क्या किया है, स्टेप वाइज फॉलो किया हमने, fnx माइनस fx किया है, वो निकाल लिया कुछ इस तरीके का, और उसके बाद इसकी मैक्सिमम वैल्यू निकालने के लिए हम यहाँ पहुंच गए। यहाँ हमने क्या पाया, ये है भाई इसका पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा, यहाँ ही ये सुप्रीमम देगा अपना, और कुछ इस टाइप की mn मिल गई, mn नल सीक्वेंस नहीं मिली, ठीक है। सेकंड ऑप्शन था शायद ये पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट है और यूनिफॉर्म कन्वर्जेंट नहीं है, ठीक है। सेकंड ऑप्शन मेरा ठीक हो चुका है, पार्ट बी का था तो एक ही ठीक होगा, सिंगल करेक्ट होगा ना ये। अब आप क्या करोगे, फोर्थ ऑप्शन चेक कर लेना, इंटीग्रेशन करके देख लेना, वो इक्वल नहीं आएगा। और बाकी वाले तो फर्स्ट में क्या था, यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट, वो गलत हो गया ऑटोमेटिकली ही। और थर्ड ऑप्शन क्या था मेरा, डाइवर्जेस। डाइवर्जेस तो जब होता है ना, जब ये fx मेरा डिफाइंड ही नहीं होता, डिफाइंड है तो फंक्शन डिफाइंड क्या 0 ही आ गया है, तो ठीक है, ये लिख लिया। अब ये जो क्वेश्चन है मेरा, ये भी क्या है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, इसकी कुछ ना कुछ वेरिएशन आई है हर बार, किसी में तो n गायब कर दिया, किसी में x/1 + nx कर दिया, सेम तरीके से ही होंगे सारे। और ये क्या है, हर डोमेन पे चेक कर लेंगे हम, ताकि कभी कोई दिक्कत ना आए हमें, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसकी अलग अलग वेरिएशन आई है एग्जाम में, ठीक है। इस टाइप का एक क्वेश्चन कर लेंगे और सभी को निपटा देंगे हम। तो इसमें क्या है, ये सीक्वेंस दे रखी है मेरे को इस टाइप की, और ये अलग अलग डोमेन है, यहाँ पे पूछ रहा है भाई ये क्या कन्वर्ज करेगा या क्या करेगा। सबसे पहले तो क्या करूंगा मैं, fnx इज इक्वल टू है nx/1 + n²x², ये इंप्लाई करता है f(x) क्या आएगा भाई मेरा, बताओ, लिमिट n टाइम्स टू इंफिनिटी, और फिर उसके बाद इंफिनिटी बाय इंफिनिटी फॉर्म आ गई मेरी,
हाँ तो फिर इसको कर दूंगा मैं हॉस्पिटल रूल से। यहाँ ऊपर x आ जाएगा बस, नीचे 1 + 2nx स्क्वायर आ जाएगा, 0 आ जाएगा ये, ठीक है। ठीक है। 0 आएगा, किसी डोमेन में कोई प्रॉब्लम नहीं है, पूरे रियल नंबर के लिए 0 है ये, ठीक है। इसका मतलब पॉइंट वाइज कन्वर्ज कर गया ना ये, ठीक है। हर डोमेन के लिए पॉइंट वाइज कन्वर्ज कर गया। यूनिफॉर्मली की बात करेंगे अब हम। ठीक है। यूनिफॉर्मली में क्या चेक करोगे, fnx - fx, ये बताओ क्या आएगा। ये आएगा मोड ऑफ nx बाई 1 + n स्क्वायर x स्क्वायर - 0, ऐसा कुछ, ठीक है। मोड हटेगा तो पॉजिटिव पॉजिटिव देगा, नेगेटिव नेगेटिव। यहां पे सभी क्या है, पॉजिटिव, तो मोड हटा दो, कोई दिक्कत की बात नहीं है ना, पॉजिटिव लगा देता हूं बस साइन, ठीक है। nx बाई 1 + n स्क्वायर x स्क्वायर, ठीक है। अब बताओ क्या करूं आगे। ये क्या है, इसका क्या, इसकी मैक्सिमम कहाँ अटेन करता है ये पता लगाना है मुझे। ये मैक्सिमम कहाँ अटेन करेगा, इसके लिए हम डिफरेंशिएबिलिटी के पास जाएंगे। इसको g ऑफ t मान लेता हूं कोई अलग फंक्शन में। ये आएगा भाई n × t डिवाइडेड बाई 1 + n स्क्वायर t स्क्वायर, ठीक है। अब इसका निकाल लो डेरिवेटिव। डेरिवेटिव क्या है इसका, y में 1 + n स्क्वायर t स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक है। ऊपर आएगा भाई ये एज इट इज आ जाएगा। सबसे पहले तो 1 + n स्क्वायर t स्क्वायर, इसका आएगा n × n माइनस n t एज इट इज, इसका आएगा 2n स्क्वायर t, ऐसा ही कुछ आएगा मेरे पास, ठीक है। n × t है वो, ये अगर इसको इसकी पावर मत समझ लेना, ठीक है। इतना आने के बाद जो ये भाई साहब है मेरा, इसको निकाल ही पूरा हूं मैं सिर्फ साइन चेक करने के लिए, और कोई काम है इसका। भैया अगर कैसा भी फंक्शन दे दे मुझे और कैसी कर्व बनाए, इससे सिर्फ इतना मतलब है, तू पॉजिटिव है या नेगेटिव है या 0 है वो चेक करना है बस मुझे। तो जो नीचे की टर्म है ये मेरी पॉजिटिव है, हमेशा पॉजिटिव है ना ये, इसको हमेशा कैलकुलेशन में साथ में लेने के लिए तो कोई जरूरत नहीं है ना ज्यादा, आयो सुनो। इसको एक तरीके से पॉजिटिव रखो, इसके मल्टीप्लाई में है ये 1/this करके, इसके बारे में सोचो कहाँ पॉजिटिव है कहाँ नेगेटिव है। ये देखो इसके बारे में सोचूंगा मैं, साइन ऊपर पे डिपेंड करता है, तो ये आएगा n + n³ t स्क्वायर, क्या आएगा ना, -2n³ t स्क्वायर, बस इतना ही है। ये आएगा भाई n + ये हाँ माइनस हो जाएगा ना, -n³ t स्क्वायर। यहां क्या करूंगा अब मैं, इस t को अकेला कर देता हूं किसी रूप से, t को अकेला करूंगा तो n³ बाहर आ जाएगा, यहां बच जाएगा 1 - 1/n² t स्क्वायर, ठीक है। इतना कुछ आएगा मेरे पास। ये n क्या होता है, नेचुरल नंबर होता है, इसका क्यूब करते जाओ, कोई भी पावर कर दो इसकी, तो ये क्या है, पॉजिटिव। इसको भी या तो हटा दो या तो पॉजिटिव लिख दो इसको भी, इसके बाय में भी समथिंग पॉजिटिव है, ठीक है। साइन अब अल्टीमेटली किस पे डिपेंड करेगा, ओनली 1/n + t, बस इसके ऊपर साइन डिपेंड करेगा मेरा, ठीक है। ये बात आई समझ में। तो g' ये 0 है कुछ, ये 1/n है, ये है -1/n, ठीक है। अब अपना काम शुरू कर देंगे हम, 0 से राइट साइड में सारा काम करते जा रहे हैं हम, ऐसा ही कुछ करते जा रहे हैं ना, तो इसके बारे में सोचने की ज्यादा जरूरत नहीं है, ठीक है। इसके बारे में सोचने की जरूरत है, आई बात समझ में। 1/n के बारे में सोचने की जरूरत है, तो इसके लेफ्ट में ये भाई साहब पॉजिटिव है क्या नेगेटिव है, पॉजिटिव है, ये नेगेटिव। छोटा माइनस करते जा रहे हो आप, तो पॉजिटिव ही आएगा शायद, नेगेटिव क्यों है। 1/n के अंदर से उसका छोटा माइनस कर रहा हूं कुछ ना कुछ, तो पॉजिटिव ही आएगा वो, ठीक है। दोनों पॉजिटिव है भाई ये, तो पॉजिटिव है तो कुछ इस टाइप से बिहेव करेगा ना ये,
ये बात है समझ में? पॉजिटिव में कुछ पॉजिटिव ऐड करोगे तो पॉजिटिव, पॉजिटिव में से उसका कुछ ना कुछ छोटा घटा दोगे तो भी पॉजिटिव, ठीक है। पॉजिटिव में कुछ पॉजिटिव ऐड करोगे तो पॉजिटिव, राइट की बात करोगे तो। अब कुछ पॉजिटिव है उसके अंदर से उससे कुछ बड़ा माइनस कर दिया आपने तो नेगेटिव आ जाएगा ना अब। तो इसका मतलब ये यहाँ क्या बिहेव करेगा, ये आ गया मेरा पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा। तो जी ऑफ टी मैक्स एट 1/n, ठीक है। इसको कर दूं क्या? अब बात कहां आती है भाई, सब कुछ निकाल लिया आपने। अब अपने डोमेन पे आते हैं, फर्स्ट पे 0 to 1। इस इंटरवल के अंदर कुछ यहां बना आएगा मेरा, मान लेता हूं मैं, ठीक। इसके बाद ही आएगा, इससे पहले तो बनाने से रहा। मैक्सिमम है 1/n के ऊपर, ठीक है। इसका मतलब ये अभी मत लिखो भाई, ये गलत हो जाएगा ना, अलग अलग डोमेन के लिए अलग अलग आता जाएगा। ये जी ऑफ टी मैक्स एट 1/n, ठीक है। ये बात समझ में आई? इस इंटरवल के अंदर मैक्सिमम वैल्यू कहां अटेन करता है, वो क्या होगी मेरी mn इक्वल टू, ये है भाई, ये क्या है था मेरा जी ऑफ टी, ये यहीं से कॉपी कर लूंगा ना मैं, n इंटू 1/n बाई 1 प्लस n स्क्वेयर इंटू 1/n स्क्वेयर, ऐसा कुछ आ जाएगा क्या? तो ये आ गया टोटल ही, ये तो 1/2 आ गया। इसका क्या करोगे, ये तो लिमिट लगाओगे तो 1/2 ही आ जाएगा, 0 के बराबर नहीं है, तो यहां यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट नहीं है। अब समझ में आई कैसे काम कर रहे हैं हम, ठीक है। नेक्स्ट डोमेन में एंटर कर जाते हैं, सेकंड में 1 to इंफिनिटी चल रहा है काम मेरा। अब इंफिनिटी पे क्या करता जा रहा है, ये डिक्रीजिंग है, डिक्रीज ही करता जा रहा है। हर बार टी को जब आप बढ़ा लेते जाओगे ये नेगेटिव आता जाएगा, ये पॉजिटिव आता जाएगा। करो मेरे को इस टाइप की मिल रही है, यहां कहीं ना कहीं जो 1 है, कहा है ये 1 to इंफिनिटी, 1 पे ही तो मैक्सिमम है ये, उसके बाद तो बिल्कुल ही नीचे होता जा रहा है ये बात आई समझ में? इस डोमेन के अंदर जी ऑफ टी मैक्स कहां है भाई, मैक्स एट 1। ये बात अगर समझ में आई है तो बताओ, आगे समझ में? क्योंकि इंटरवल चेंज होता है तो मैक्सिमम वैल्यू चेंज होगी ना अपनी। मैक्स एट 1 तो ये आ जाएगा n इंटू 1/1 प्लस n स्क्वेयर इंटू 1 स्क्वेयर। ये अब ये कन्वर्ज करता है मेरा 0 के ऊपर, यहां कर जाएगी ये सीक्वेंस यूनिफॉर्मली कन्वर्ज, ठीक है। अब किसकी बात करूंगा मैं, थर्ड की बात करूंगा। थर्ड में है ये 0 to इंफिनिटी, 0 से लेके इंफिनिटी तक मैक्सिमम है 1/n के ऊपर ही वही है, ठीक है। साफ साफ पता लग रहा है ना ये तो। इस कर्व से क्या बता रहा हूं मैं, साफ साफ 1/n तक बढ़ा, फिर घटता चला गया, यहाँ पे सबसे बड़ा आएगा ये, ठीक है। तो ये तो 1/2, तो mn g ऑफ t मैक्स एट 1/n, ये पूरा ही 1/2 नॉट इक्वल टू 0, ये हो जाएगा मेरा गलत, ठीक है। अब ये 0.001 ये मेरा क्या इंप्लाई कर रहा है बताओ। सबसे पहले तो ये फोर्थ जो मेरा ऑप्शन है 0 इंफिनिटी है ये, 0.001 कोमा इंफिनिटी, ये क्या इंप्लाई कर रहा है कि 1/1000 कोमा इंफिनिटी, ठीक है। इसका मतलब ये जो कर्व है मेरी 1/1000 तक गई, उसके बाद क्या किया, ये नल सीक्वेंस होगी, इस टाइप का काम कुछ हुआ ना। ये देखो आप इसको तो समझो, अल्टीमेटली अगर ये
1/1000 मानता हूं मैं इसको। 1/n का मतलब क्या होता है? 1/1, 1/2, 1/3, 1/4, 1 ऐसे चलता जाएगा ना। ये 1/n के ऊपर अगर मैक्सिमम है तो यहां कोई मेरा आएगा 1/1000, उसको भी तो ये ऐसे ही ट्रीट करेगा ना फिर ये। यही बात समझ में। ओके। मैक्सिमम वैल्यू 1/1000 पे अचीव होगी इसकी। अच्छा। ठीक है, इसमें देखो कोई दिक्कत की बात है तो? अगर मैं 1/n पे बोल रहा हूं मैक्सिमम है और n की वैल्यू ही दे दी मुझे कुछ ना कुछ, तो 1/1000 पे ही हो जाएगा ना। ऐसा कुछ मिल जाएगा ना तो मुझे 1/1000। ठीक है, अब इससे आगे अगर आप बात करोगे तो क्या करोगे? अब पुट कर दोगे इसको। ये मैक्सिमम एट दिस है, इसके अंदर पुट करोगे तो भी क्या होगा आपका? x की जगह अगर ये आ भी गया मेरा 0.001 तो भी क्या होगा? ये मल्टीप्लाई हो जाएगा ना। यहाँ मल्टीप्लाई 1/2 पे कैसे जाएगा? अच्छा, फिर ये कट भी तो जाएगा इससे। m तो रहेगा ही, वही रहेगा। x की जगह तो 1/। अच्छा, n तो रहेगा वहीं पे, x की जगह ये पुट करूंगा मैं। कट के कटेगा कैसे? ये n इंटू ये आएगा भाई 0.00n बाय में 1 प्लस 0.0000n स्क्वेयर। इस टाइप से आएगा ये। n स्क्वेयर की जो भी वैल्यू होगी वो यहाँ इस प्लेस पे आ जाएगी बस। ठीक है, अब क्या करोगे आप? इसका एलसीएम ले लेना, कुछ भी करते रहो। अब ये 0 0 कट जाएंगे आपस में। ठीक है, टोटल अल्टीमेटली तो 0 पे जाएगी अभी ये बात आई समझ में। तो ये क्या हो जाएगा मेरा? यूनिफॉर्मली कन्वर्ज। ठीक है, अगर n को आप अल्टीमेटली लार्ज ले रहे हो ना तो वो यहां पहुंच जाएगा, कुछ यही नहीं पहुंचेगा, 0 के आसपास नहीं पहुंच जाएगा बिल्कुल ही। अगर n 1/n कर रहे हो आप, मैक्स एट 1/n आ गया मेरे पास भाई। 1/n पे मैक्सिमम है, n की वैल्यू नेचुरल नंबर है, इसका मतलब 0 के कुछ ना कुछ बिल्कुल पास में है वो, और पर्टिकुलर वैल्यू जो होगी उसके बीच में आएगा कहीं 1/n, ऐसा ही कुछ होगा ना। आएगा समझ में? मैक्सिमम यहां जाएगा। अब ये क्या है? अगर आप 1/n मान रहे हो तो 1/n तो क्या होगा? बहुत ही पास में होगा इसके। 1000 उसके बाद आ जाएगा, 1 की तरह बिहेव करेगा फिर वो। आई बात समझ में? यहां पर 0.001 1 की तरह बिहेव करेगा, 1/n के राइट में ही लाई करेगा हमेशा ये 1/1000। ठीक है, क्योंकि 1/1000 प्लस 1 करते ही 1/1000 1 करते ही लेफ्ट में आ गया वो। इसका अगर मैं 1/5000 ले लेता हूं, ये कहां आएगा? ये चीज इसके राइट में एग्जिस्ट करेगी या लेफ्ट में एग्जिस्ट करेगी? लेफ्ट में। इससे बड़ी है, इससे छोटी है? इससे छोटी है ना ये, तो ये लेफ्ट में एग्जिस्ट करेगी। तो n की वैल्यू आर्बिट्रेरी नेचुरल नंबर तो लेफ्ट में करेगी ही करेगी। तो ये 1 की तरह बिहेव कर देगा ना, जैसे 1 राइट में था तो मैक्सिमम 1 पे आ गया था ये। ठीक है, तो यहां हो जाएगा। इसको तो हम गलत कर ही देंगे ना। क्या गया? ये गिवन है, ये चीज आपको गिवन है ना, ये चीज आपको गिवन है। इसके लिए आपको फाइंड क्या करना है? fx। फाइंड करते ही फाइंड mn। ठीक है, mn कैसे फाइंड करोगे? सुप्रीमम ऑफ fnx माइनस f(x) करके। ठीक है, और बस फिर mn को चेक करोगे, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी, 0 और नोट। इफ दिस सीक्वेंस converges to 0, then you see, otherwise not useful. ठीक है, सीक्वेंस ऑफ फंक्शंस कर लिया ना हमने। अब बात करते हैं सीरीज ऑफ फंक्शंस के बारे में।
अब सीरीज ऑफ फंक्शन ये पढ़ा था ना हमने, कुछ इस टाइप का नजर आएगा मुझे, ऐसे ही नजर आएगा। उसके अंदर ये क्या है, सीक्वेंस ऑफ फंक्शंस, ठीक है। इसका एक पॉइंट वाइज सम फंक्शन भी निकाला था हमने, एस ऑफ एक्स क्या होता है। अब क्या करते हैं हम, इसको जब करेंगे तो जो पुरानी नॉलेज है ना हमारी, सीरीज किया था, सीरीज ऑफ रियल नंबर्स, उसको अप्लाई करके करेंगे ज्यादातर इसको। सबसे पहला लिखो, हेडिंग डालो मेरी, हाउ टू चेक यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस। ऑफ सीरीज ऑफ फंक्शंस। अब अगर मेरे पास कोई ऐसी सीरीज है, लेट एफ एन एक्स इज गिवन सीरीज, तो क्या करूंगा मैं, देन एफ एन एक्स का जो मोड है लेस देन इक्वल टू एम एन आ जाता है मेरा, ठीक है। एंड एम एन इज कन्वर्जेंट। एम एन क्या है मेरी, ये सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर्स है, ये है सीरीज ऑफ रियल नंबर्स, ये कन्वर्जेंट है, तो देन implies एफ एन एक्स इज यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट, ठीक है। यहाँ पे एम एन मैक्सिमम नहीं है, ये एम एन अलग है भाई, इसको एम एन टेस्ट बोलते हैं, इसका एम एन टेस्ट ये अलग है भाई एम एन उससे, ठीक है। ये एम एन को वो करके नहीं निकालेंगे हम, एफ एन एक्स माइनस एफ एक्स करके, ठीक। इसका नाम ही एम एन टेस्ट है। ये एम एन कोई भी सीरीज में से निकाल के लाया हूं मैं इस सीक्वेंस को। जैसे कि इसका एग्जांपल लू मैं, अगर मेरे पास हो साइन एक्स बाय एन स्क्वायर, ऐसे कुछ हो। अब इसका अगर मैं मोड करूंगा तो साइन एक्स तो क्या 1 से -1 से 1 के बीच में रहेगा हमेशा। मोड करोगे तो ज्यादा से ज्यादा लेस देन इक्वल टू 1 बाय एन स्क्वायर आ जाएगा, ये साइन एक्स बाय एन स्क्वायर ये आ जाएगा ना। 1 से बड़ा तो ऊपर वाला हो नहीं सकता। और ये मेरी क्या है, इसके कोरस्पोंडिंग जो मेरी सीरीज है ये कन्वर्जेंट है, तो ये भी क्या हो जाएगी, यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट, ठीक है। और वे दोबारा लिखवाने की जरूरत नहीं है। अब इसको कैसे निकालोगे आप, कन्वर्जेंट है या नहीं है, ठीक है। इसके क्या है, भौतिक एग्जांपल है ना इसके आपके पास, 1 बाय एन स्क्वायर है, और भी एग्जांपल है कन्वर्जेंट सीरीज के, ठीक है। इसको नोट करो, कर लिया। और जब हम करते थे सीरीज ऑफ रियल नंबर्स, तो एक सबसे पहली बात क्या थी, एक नेसेसरी कंडीशन थी ना। क्या नेसेसरी कंडीशन थी वो, अगर कोई सीरीज थी मेरे पास और वो सीरीज ए एन ऐसे लिख रखा था, तो ये ए एन क्या करनी चाहिए, 0 को कन्वर्ट करनी चाहिए, ऐसे थी। तो इसके अंदर भी क्या करूंगा मैं, इफ एफ एन एक्स इज सीरीज ऑफ फंक्शंस, ठीक है, देन ए नेसेसरी कंडीशन a necessary condition for fnx to be uniformly convergent is fnx uniformly converges to 0, ठीक है। ये क्या है, ये डिस्कार्ड करने में काम आएगी ना हमारी। अगर कोई भी इस टाइप की मेरी सीरीज दे रखी है मुझे, जैसे ऐसे दे रखा है मुझे एग्जांपल के तौर पर, सबमिशन x रेज टू द पावर n और 0 से लेकर 1 तक में चेक करो, ऐसा कुछ दे रखा है मुझे, तो मैं क्या कहूंगा, ये f ऑफ x ये कहां कन्वर्ज करती है, f ऑफ x पे करेगी तो पहली बात तो ये डाइवर्स करती है, अगर चेक करोगे तो f x आएगा मेरा कुछ 0 या 1 आएगा, ठीक है, ऐसा कुछ आएगा ना। x बिलोंग टू 0 लेस देन इक्वल टू x लेस देन 1, यहाँ पे x इक्वल टू 1, ऐसा कुछ आएगा। तो ये पॉइंट वाइज ही यहाँ कन्वर्ज करती है, तो यूनिफॉर्मली भी यही करेगी, इसके अलावा तो कहीं कर नहीं सकती। और नेसेसरी कंडीशन मेरी ये है,
तो इस टाइप की जो भी मुझे दिखेगी सीक्वेंस, अब मैंने सीक्वेंस में काम कर लिया तो पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट अगर 0 पे जो नहीं है उसके कोरिस्पॉन्डिंग सीरीज तो कन्वर्जेंट होने का मतलब ही पैदा नहीं होता। ठीक है, अब हर एग्जांपल तो करने की जरूरत नहीं है ना, जो भी एफ कुछ और आ गया था 0 के अलावा। सीरीज देखोगे आप और इसको चेक करोगे 0 पे नहीं जा रहा तो डायरेक्टली नॉट यूनिफॉर्म कन्वर्जेंट बोल दोगे। ठीक है, 0 पे चला जाएगा तो अपना कोई दूसरा काम करेंगे। और बात यहाँ पे हो रही है यूनिफॉर्म कन्वर्जेंट की, सिर्फ पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट की बात नहीं हो रही। ठीक है, इसको नोट करो। कर लिया ये? थर्ड लिखो, अगर मेरे पास कोई पावर सीरीज हो, पावर सीरीज इस टाइप की होती है ना, ए एन इंटू एक्स की पावर एन या एक्स माइनस ए, कोई अगर अलग सेंटर है तो एक किस्म से तो ये सीक्वेंस ऑफ फंक्शंस ही है, ये इस तरह से, और ये सीरीज ऑफ फंक्शंस है। एक्स तो क्या आ गया, इसमें वेरिएबल अलग आ गया ना, तो इसका क्या कहूंगा मैं, जो ये मेरी सीरीज है इज यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट in any compact subset of its interval of convergence। ठीक है, ये क्या हुई, मेरी पावर सीरीज है, इसका इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस निकालना मुझे आता है। ठीक है, जो भी आएगा उसका अगर कोई कॉम्पैक्ट सेट उठा के दे दिया तो उस कॉम्पैक्ट सेट के अंदर ये यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट हो जाएगी। ठीक है, जैसे आता था ना, अगर किसी का मान लेता हूं मैं, ये आ गया रेडियस 1 2 -1 इस टाइप का काम होगा कुछ, और पूछ क्या लिया मेरे से, इस टाइप का कॉम्पैक्ट सेट के अंदर क्या होगा, ये हमेशा ही यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट। ठीक है, तो आधा काम ऐसे भी कंप्लीट हो गया ना मेरा। कोई भी पावर सीरीज दिखेगी ना मुझे, उसका इंटरवल निकालूंगा मैं, और उसके कॉम्पैक्ट सबसेट पे है तो डायरेक्ट ही कह दूंगा यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट है। और अगर कुछ और पूछ रखा है डोमेन तो कोई दूसरा काम करूंगा। इफ एंड ओनली इफ नहीं है ये, कभी आप ये सोचो कि इफ एंड ओनली इफ है ये। ठीक है, ये लिख दिया क्या सभी? ये देखो, देख के लिख लेना कोई ना वीडियो में से। अब ये देखो आगे क्या है मेरा, एबल टेस्ट। इसके अंदर क्या है, अगर सीरीज का निशान ये सबमिशन के अंदर आपको दो सीक्वेंस कुछ मल्टीप्लाइड में नजर आ जाए, ठीक है, fn(x) और gn(x), अगर आप उसको सेपरेट कर सको अलग अलग सीक्वेंस ऑफ फंक्शंस में, तो आप क्या चेक करोगे, बस एक जो fn(x) है मेरी वो यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट होनी चाहिए, और जो दूसरे वाली है वो मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग हो जाएगी। ठीक है, अगर ये दो कंडीशन सेटिस्फाइड हैं और डिक्रीजिंग होते हुए ये बाउंडेड भी है, ये बाउंडेड है ना, ये बाउंडेड का साइन है ये, अगर ये बाउंडेड भी है तो पूरी की पूरी ये यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट हो जाएगी। ठीक है, आई बात समझ में? इसी तरीके से एक डिरिचलेट टेस्ट है, उसके अंदर ये अगर दो सीक्वेंस दिख रही है दोबारा आपको इस टाइप से, ठीक है, और यूनिफॉर्म कन्वर्जेंट कब होंगी, अब इसके अंदर तो क्या था, यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट ओनली, इसके अंदर एक स्पेसिफिकेशन है कि 0 पे ही यूनिफॉर्म कन्वर्जेंट होगी। ठीक है, अगर 0 पे होगी तो ही आप डिरिचलेट टेस्ट लगाने के लायक हो, और इसी के बारे में बोल दिया
ये खुद ही मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग हो और ये बाउंडेड हो बस, ठीक है। इसके अंदर तो क्या है, इसको सिर्फ चेक किया यूनिफॉर्म कन्वर्जेंट, कहीं पे भी हो। इसके बारे में दो कंडीशन है, मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग भी और बाउंडेड भी, ठीक है। दूसरे वाले पे इसमें क्या है, फर्स्ट वाली को तो चेक कर लिया कि कन्वर्जेंट 0 to होनी चाहिए और मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग होनी चाहिए, दो कंडीशन फर्स्ट वाली पे लगी है ना। सेकंड वाली पे सिर्फ बाउंडेड होनी चाहिए और कोई कंडीशन नहीं है, ठीक है। ये यूनिफॉर्म कन्वर्जेंट हो जाएगी मल्टीप्लाइड वाली। और ये क्या कहती है मेरी वेस्ट्रास एप्रोक्सीमेशन थ्योरम, ये कई बार डायरेक्ट 4.755 में रिजल्ट के तौर पे यूज कर सकते हैं इसको, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉल्स। इस मामले में इसमें क्या है, कोई भी कंटिन्यूअस फंक्शन है मेरे पास एफ ऑफ एक्स, इसके अंदर क्या आगे सभी कंटिन्यूअस फंक्शन आगे ना एफ ऑफ एक्स, उसके कोरस्पॉन्डिंग कोई भी मेरे को सीक्वेंस मिलेगी जो इस पे कन्वर्ज करती होगी, और कन्वर्ज भी कैसी करती होगी, यूनिफॉर्मली कन्वर्ज करती होगी, ठीक है। इसका मेन कहने का मतलब ये है कि जो फंक्शन निकालते हैं ना हम पॉइंट वाइज लिमिट फंक्शन, अगर वो मेरा पॉइंट वाइज लिमिट फंक्शन कंटिन्यूअस है तो उसके कोरस्पॉन्डिंग एक ना एक सीक्वेंस ऑफ फंक्शंस मिलेगी, और वो फंक्शन कैसे होंगे, पॉलिनोमियल होंगे, सभी सीक्वेंस ऑफ पॉलिनोमियल्स मिलेगी, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, हम सीरीज के क्वेश्चंस करते हैं। हम इन सभी को यूज करके सीरीज के क्वेश्चन करने की कोशिश करेंगे। सर फर्स्ट में जो एफ एन हमें सीरीज यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट दिखानी है, और डिरिचलेट में वहां पे हमें सीक्वेंस यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट दिखानी है। इसमें गलत लिख दिया, शायद सीरीज ही आएगी उसमें भी ना, ठीक है। इसमें तो सीरीज ही दिखानी है वो यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट, क्योंकि इसमें कोई बाउंडेशन नहीं है ना, 0 लिखा होता तो कोई बात होती। सीरीज यही दिखानी है बस। इसमें ज्यादातर पता क्या होगा, ज्यादातर क्या होगा, इसको कैसे दिखाऊंगा मैं, एमएल टेस्ट से दिखा दूंगा। जैसे ये है ना एफ एन, ये अलग से कुछ दिखेगी, इस टाइप से दिखेगी, साइन एक्स बाय में एक्स के अलग से दिख गया आपको, यहाँ पे कुछ और दिख गया जो बाउंडेड है। इसको क्या करोगे, एमएल टेस्ट से साफ पता लग जाएगा, पूरी की पूरी सीरीज ही कन्वर्जेंट है, ठीक है। उसमें क्या है, सिर्फ सीक्वेंस यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट 0 पे जानी चाहिए, ठीक है। इस तरीके से यूज करेंगे, क्वेश्चन करेंगे तो ढंग से समझ में आएगा, ठीक है। यहाँ पे सीरीज है भाई, वहां पे सीक्वेंस है, यहाँ एक और इसमें क्या है, डिसिमिलरिटी है ये, ठीक है। वहां पे सिर्फ सीक्वेंस यूज हो रही है, यहाँ पे सीरीज यूज हो रही है। और लेकिन एक और भी तो है ना कि यहाँ पे तो सीरीज यूज कर रखी है मैंने, पूरी की पूरी सीरीज कन्वर्ज करनी चाहिए, और यहाँ पे सिर्फ सीक्वेंस GNY, ठीक है। अब इसके बारे में क्या कहूंगा मैं, ये क्या कर रही है, पहली ही नेसेसरी कंडीशन फेल कर जा रही है ना, ये हर टाइम 0 तो नहीं है, ये आई बात समझ में। अब 0 से बड़ा है 1 तक तो ये 0 है, उसके बाद 1 पे 1 भी है, और इन्फिनिटी पे तो इन्फिनिटी चली जाएगी, ऐसा कुछ करेगी ना ये सीक्वेंस। तो मैं क्या कहूंगा, यहाँ पे जो मेरी fnx है वो ही नहीं कन्वर्ज करती 0 के ऊपर, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगी, नॉट यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट। इसके अंदर भी सेम ही है रिजल्ट, ठीक है। इसके अंदर बताओ क्या होगा। अब इसके बारे में मैं ये कह सकता हूं क्या, 23 के बारे में, 23 जो है मेरे पास, ये x की पावर n लेस देन इक्वल टू 1/2 की पावर n होगी हमेशा, कह सकता हूं ऐसा। ये अगर सीक्वेंस ऑफ फंक्शंस के तौर पे लूंगा, उठा के यहां ले आऊंगा इसको, और ये क्या है, मेरी मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग ही होगी ना, अब ये 1/2 n से छोटी रहेगी हमेशा, अगर ये बाउंडेड है 1/2 से। तो ये तो मेरी क्या है, इसके कोरस्पॉन्डिंग जो सीरीज है मेरी वो क्या है, कन्वर्जेंट। ये बताई समझ में, एमएन टेस्ट लगाऊंगा ना इसके ऊपर में। अब ये तो सीक्वेंस है मेरी, इसके छोटी होगी, ठीक है, इससे बड़ी होगी हमेशा, और ये क्या है, कोरस्पॉन्डिंग सीरीज है, ये कन्वर्जेंट होगी, जियोमेट्रिक सीरीज है ना ये। तो इसको भी क्या कह दूंगा मैं, यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट। ये देखो, ठीक है। आगे बात करेंगे तो आएगा मेरा ये, कोई भी ए ले लूंगा मैं लेस देन 1, वो ऐसे ही करता जाऊंगा ना मैं उसके साथ, ठीक है। सेम टू सेम 23 की तरह सोल्व कर दूंगा मैं इसको भी, ये भी क्या आ जाएगी मेरी यूनिफॉर्म कन्वर्जेंट। अब बात आती है इसकी tan इनवर्स nx, तो ये अगर मैं करूंगा तो टेंजेंट इनवर्स nx, इसकी टेंजेंट इनवर्स की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी भाई, अगर r के ऊपर जा रहा है तो टेंजेंट अपनी मैक्सिमम वैल्यू अटेन करता है, आर्बिट्रेरी लार्ज ही इंफिनिटी होती है, टेंजेंट कहीं ना कहीं इंफिनिटी है, तो मैक्सिमम वैल्यू
जहां पर इन्फिनिटी है वही अटेन करेगा ना, पाई बाय 2 पे अटेन करेगा। ये बात समझ में आई? अगर मैं बोल दूं कि ये तो इनवर्स लगा हुआ है, ठीक है, लेकिन इनवर्स ना होता यहाँ पे, तो टेंजेंट की मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है? इन्फिनिटी। वो कहाँ अटेन करता है? पाई बाय 2 पे। तो इसको क्या करूंगा मैं, इसकी मैक्सिमम वैल्यू पाई बाय 2 हो जाएगी इनवर्स की, ठीक है। ये पाई बाय 2 है तो ये पूरी ही अब क्या हो जाएगी, टेंजेंट इनवर्स एन एक्स बाई एन स्क्वायर मोड कर दूं लेस देन इक्वल टू पाई बाय 2 एन स्क्वायर, ठीक है। आई बात समझ में? इसको भी क्या कर दूंगा मैं, लेस देन, ये पी टेस्ट से कर दूंगा ना, लेस देन इक्वल टू क्या, ये पी टेस्ट से मेरा कन्वर्जेंट है सीरीज, जो इससे कोरस्पॉन्डिंग सीरीज है, तो ये भी क्या हो जाएगी, यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट, ठीक है। अब अगर ये, अब इसमें क्या है कि मैक्सिमम काम जो है ना, सीरीज ऑफ रियल नंबर्स था उसमें खत्म कर चुके हैं इस काम। तो इसका अगर मैं निकालना चाहूंगा तो साइन एन एक्स जो है, इससे रिलेटेड जो सीरीज थी मेरी, अगर ऐसे लिखो इसको, तो ये बाउंडेड है या नहीं है भाई, बताओ। ये किया था ना, ये पूरा प्रूफ किया था इसको माइनस साइन पाई बाय 2 से मल्टीप्लाई करके कुछ इस टाइप से किया था। ये बाउंडेड है मेरा, ठीक है। और ये क्या है मेरी 1 बाय एन स्क्वायर, इसके साथ में जो है 1 बाय एन स्क्वायर है, ये कन्वर्जेंट है। कन्वर्जेंट भी किस पे है, 0 पे है। आई बात समझ में? और ये बाउंडेड भी था तो 1 से बाउंडेड था ना ये, इसको एमेटाइट से भी कर सकता हूं मैं और वैसे भी कर सकता हूं, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगी मेरी, यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट आ जाएगी ना ये बात देखो आई तो ना। और ये क्या है, ये है cos nx, इसके बारे में भी सेम वही काम करूंगा मैं। ये तो मेरी बाउंडेड आ जाएगी ना, cos rx समीशन करूंगा तो। और ये इसको फिर आप करो n की पावर 4 बाय en लेस देन, ये पूरा ही लिख दूं ना इसको मैं, cos nx इंटू n रेज़ टू पावर 4 बाय e टू पावर n लेस देन, ठीक है, क्योंकि 1 से बाउंडेड है वो। ये क्या आएगा मेरा, अब ये अगर इसके कोरस्पॉन्डिंग कोई सीरीज है मेरी, अब काम सिर्फ इतना रह गया ना, काम इतना रह गया, इसको चेक करो कि ये कन्वर्ज करती है या नहीं करती, उसके बाद ये क्वेश्चन आगे बढ़ेगा मेरा। अब इसको चेक करने बैठोगे तो इसको कुछ है आपके पास कोई तरीका इसको चेक करने का, बताओ। अब अगर इसको चेक करोगे तो आप क्या करोगे, सीरीज ऑफ रियल नंबर में चले जाओगे, अपने कन्वर्ज कर दिए, अपना दिमाग के घोड़े दौड़ाओगे। ये क्या करेगी अपना an प्लस 1 बाय an पे टेस्ट फेल कर रहा है क्या ये, an प्लस 1 बाय n करके देखना एक बार, n प्लस 1 की पावर 4 बाय e रेज़ टू द पावर n प्लस 1 मल्टीप्लाई e रेज़ टू द पावर n बाय n रेज़ टू द पावर 4। तो यहाँ ये 1 बाय e आएगा फिर इसमें, तो भाई सॉरी 4 में n समझ गई, इस 4 को, ठीक है सर। अच्छा। 1 बाय e पे जा रहा है, 1 बाय e आएगा ना, ये 1 बाय e आएगा मेरा लेस देन 1, और ये कर जाएगी कन्वर्ज, ये कन्वर्ज कर जाएगी तो ये यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट हो जाएगी, ठीक है। आगे बात समझ। अब आते हैं इसके ऊपर। अब ये जो है मेरी, इसमें मैं क्या कह सकता हूं, इसका एसएक्स निकालने की कोशिश कर सकता हूं मैं। इसका जब सम फंक्शन निकालूंगा मैं, वो कुछ आएगा मेरे पास 1 माइनस एक्स बाहर है। इसको तो अगर आप करोगे, ये कुछ इस टाइप का है क्या मेरे पास, 1 बाय 1 माइनस एक्स। सम फंक्शन निकालना चाहोगे तो मुझे क्या पता है, ये इसके बराबर आएगी ना पूरा का पूरा, ठीक है। इसका मतलब 1 बाय 1, 1 बाय 2, 1 बाय 3, 1 बाय 4 सभी को आप मल्टीप्लाई ये ऐड करते जाओगे तो ये आ जाएगा बस मेरे पास फाइनल रिजल्ट, ठीक है। तो जब सम फंक्शन निकालूंगा मैं तो इसको मैं इसके बराबर लिख सकता हूं, 1 बाय 1 माइनस एक्स के बराबर। ऐसा ही कुछ करूंगा ना मैं। और ये जो है मेरा 1 माइनस एक्स, इसको इसके बराबर,
इसको इसके बराबर और इसको इसके बराबर, ऐसा यूज कर लूंगा मैं। ठीक है, तो 1 माइनस एक्स भी चलता रहेगा और ये आ जाएगा कुछ 1 बाय, इसको लिखूंगा सबसे पहले तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स की पावर n। ठीक है, इसके साथ भी सबमिशन था क्या, ये देखना। नहीं, ये तो है, ये तो ऐसे ही है ना, क्योंकि ये तो वैल्यू निकालोगे आप, इसकी ज्योमेट्रिक सीरीज ही आ जाएगी एक किस्म से। n1 से तो 1x प्लस x स्क्वायर में होती है, n से 0 से ये क्या करेगा, 1 के ऊपर तो 0 बन जाएगा ये, अगर आप ऐसा एक्स निकालोगे ना। तो एक बार इसको लिख के फिर हम क्या कर देंगे, इसको बता देंगे कि 0 पे भी 0 है ये और 1 पे भी 0 है, और जहां नहीं है वहां ये है। ठीक है, अब ये कर दिया मैंने, तो अब ये एस एक्स तो मेरे पास ये आ गया। ठीक है, इसको क्या लिख दूंगा अब मैं, इसको रफ करता हूं। अब अगर मैं सम फंक्शन निकालना चाहता हूं भाई इसका, तो सबसे पहले तो क्या करूंगा मैं, अगर x 0 के बराबर है, ठीक है, अगर 0 के बराबर रहेगा x हमेशा, तो 0 की पावर समथिंग करते जाएंगे, 1 माइनस 0, 0 की पावर 1, 1 माइनस 0 की पावर 2, 3, 4, ऐसे चलेगा ना काम इसका ही। तो ये 0 आएगा हमेशा ही। ठीक है, इसको 0 लिख दूंगा मैं 0 के ऊपर को, क्योंकि अब क्या है, x भी तो अपना काम करेगा, ये x वेरी करता जाएगा ना हर जगह। ये तो एक हमने बस निकाला है कि अगर ये 0 ना हो तो क्या होगा, ये 1 हो गया अगर x, तो भी क्या करेगा ये n कुछ भी होता रहेगा 1 2 3 4। ठीक है, सम फंक्शन हमेशा क्या दे देगा, 0 दे देगा, तो भी क्या हो जाएगा ये 0, x इज इक्वल टू 1 के ऊपर। ठीक है, और यहां क्या होगा, अगर x बिलोंग करता है मेरा 0 to 1 और ओपन इंटरवल, उसमें आ जाएगा, ये पूरी ही आ जाएगी मेरी 1 बाय 1 माइनस एक्स, 1 आ जाएगा ये 1 माइनस एक्स डिवाइडेड बाय दिस, इस टाइप से आ जाएगा। ठीक है, इस पे तो x की कोई n की कोई बाउंडेशन ही नहीं है, इसके साथ थोड़ी लगा हुआ है, इसके साथ लगा हुआ है बस। ठीक है, ये आ जाएगा 1, तो ऐसा कुछ मुझे मिलेगा मेरा सम फंक्शन। ठीक है, ये पता लगा कैसे निकाला मैंने, क्योंकि जो सीरीज वाला काम था ना वो थोड़ा सा डिफरेंट है और ये थोड़ा सा डिफरेंट है, इसमें x की वैल्यू चेंज होती जा रही है। इसमें मैं क्या करता हूं, x बिलोंग टू 0 1, ये इंटरवल ले लेता हूं भाई। ठीक है, क्योंकि ये वाली चीज अप्लाई ही मैं जब कर सकता हूं तब ये लेस देन, इसका मोड लेस देन 1 हो x का। ठीक है, तो अब इस तरीके का अगर कोई क्वेश्चन आ गया मेरे पास जिसमें मेरे को पता लग रहा है कि सम फंक्शन में इसका निकालने में सक्षम हूं और मैं निकाल सकता हूं, तो मैं उसका सम फंक्शन निकाल लूंगा इस तरीके से। ठीक है, सम फंक्शन निकालने के बाद क्या चेक करूंगा मैं, एक नेसेसरी कंडीशन है यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट की। अब ये पॉइंट वाइज तो कन्वर्जेंट है इसके ऊपर, अगर मुझे इसका सम फंक्शन मिल गया तो कैसा भी मिला हो ये पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट तो हो गया ना इसके ऊपर। तो मैं क्या लिखूंगा इसको, सीरीज इज पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट टू एस एक्स। ठीक है, बट एस एक्स इज नॉट कॉन्टिन्यूअस इन 0 1। ये देखो, अगर ये सम फंक्शन मेरा 0 के ऊपर चेक करूंगा मैं, तो लेफ्ट साइड से तो चेक करने की जरूरत नहीं है, राइट साइड से चेक करूंगा तो 1 वैल्यू आएगी मेरी, तो 0 के ऊपर 0 है वैल्यू। ऐसा कुछ है क्या इस फंक्शन में? ये इंटरवल है मेरा 0 to 1, इसके ऊपर क्या कंटिन्यूटी चेक करूंगा मैं, ये 0 to 1 में अगर कंटिन्यूस है तो इसके क्या करूंगा, राइट कंटिन्यूस चेक करूंगा। यहाँ पे 0 के ऊपर तो वैल्यू रखता है 0, यहाँ रखता है 1, तो क्या हो जाएगा, ये डिसकंटिन्यूस हो जाएगा। ठीक है, डिसकंटिन्यूस होते ही मैं क्या कह दूंगा, बट एस एक्स इज नॉट कंटिन्यूस इज 0 1, तो मैं लिख दूंगा दिस इज नॉट यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट।
ठीक है, ये क्वेश्चंस देखो मेरे। इसके अंदर 29th जो है ये इंटरवल दे रखा है ना मुझे। अब इसके अंदर ये बताओ आप, ये किया हुआ ना मैंने पहले 29 की बात करूं मैं, समीशन ऑफ साइन आर एक्स आर गोज फ्रॉम 1 to n, ये हमेशा क्या होता है, बाउंडेड। ठीक है, ये बाउंडेड है मेरा। और उसके बाद ये सीक्वेंस है 1/√n, ये सीक्वेंस कहां जा रही है मेरी, 0 पे। एक तो ये मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग है और यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट है 0 पे। उसके बाद मल्टीप्लाइड में ये है, ये बाउंडेड है। तो डिरिचलेट थ्योरम से मैं ये कह सकता हूं कि यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट है, कह सकता हूं ना इजीली। अब तो ये क्या हो जाएगी, डिरिचलेट थ्योरम से यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट। ठीक है, अब ये आगे मेरी ये क्या है भाई, 30 के ऊपर मेरे को दिखेगी कोई इस टाइप की सीरीज 1/n⁻n इंटू x⁻n, इस टाइप की है क्या कोई सीरीज, ये पावर सीरीज है। इसका रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस बताओ मुझे क्या आएगा। इसका रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस निकालूंगा तो मैं कहूंगा मोड ऑफ an की पावर 1/n और लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी, ऐसा कुछ करूंगा ना। और ये आ जाएगा 0 इज इक्वल टू 1/r करूंगा। ठीक है, तो इन्फिनिटी आ जाएगा। इन्फिनिटी आने का मतलब कोई भी पावर सीरीज एवरीवेयर कन्वर्जेंट है, तो रियल नंबर का कॉम्पैक्ट सबसेट, इसका मतलब सारे कॉम्पैक्ट सबसेट। ये बात समझ में आई, रियल नंबर का कॉम्पैक्ट सबसेट उठा लाओ, कॉम्पैक्ट का मतलब बाउंडेड सबसेट उठा लाओ, वहां क्या हो जाएगी ये यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट। ठीक है, तो इसके अंदर पूछ लिया, इससे कोई बड़ा कॉम्पैक्ट सबसेट मिल जाएगा ना मुझे, ये बताओ। अगर ये क्या है, पूरे रियल में कन्वर्जेंट है ना ये, तो इसके अंदर तो होगी। ठीक है, इससे बड़ा कोई ना कोई कॉम्पैक्ट सबसेट मिल जाएगा जहां ये यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट होगी। ठीक है, इससे बड़ा ढूंढोगे, प्लस थोड़ा बहुत प्लस कर दो और क्या लगा दो, क्लोज्ड ब्रैकेट। ये बात है समझ में। रिजल्ट है मेरे पास पावर सीरीज है, पावर सीरीज का जो इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस है उसके अंदर जितने भी कॉम्पैक्ट सबसेट होंगे उसके इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस के, उन सभी पे ये यूनिफॉर्मली कन्वर्ज करेगा। अब ये मेरे पास है, इसका इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस पूरा रियल नंबर आ गया, तो इसका मतलब रियल नंबर का कोई कॉम्पैक्ट सबसेट। कॉम्पैक्ट सबसेट, अब अगर मैं कुछ उठा रहा हूं यहाँ पे कॉम्पैक्ट सबसेट -2π से 2π और यहां लगा दूं क्लोज ब्रैकेट, इसका मतलब इसके अंदर यूनिफॉर्म कन्वर्जेंट है, इसके अंदर का मतलब यहां भी होगी। आई बात समझ में, ये इसी के अंदर के तो कुछ है, थोड़ा सा हिस्सा ले लिया बस इसके अंदर, तो यहां भी क्या हो जाएगा, यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट। पावर सीरीज fnx दे रखा है, इसके बारे में क्या चीज ठीक है ये पूछ रखी है। ठीक है, अब यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस तय करना हमने निकाल लिया, बाकी चीजें तो एक तरीके से अंडरस्टूड सी लगेंगी हमें। बहुत क्वेश्चंस हैं ऐसे जिसमें ज्यादा बड़ी बात पूछ नहीं रखी। अब इसमें क्या है, इज मोनोटोनिक एंड हैज 0 एज ए लिमिट। ठीक है, नॉट मोनोटोनिक। अब ये n की वैल्यू तो चेंज होती रहेगी, ठीक है, x की वैल्यू भी चेंज होती रहेगी, तो ये मोनोटोनिक है या नॉट मोनोटोनिक है, ये डिक्रीजिंग नहीं है मेरी। ये लेस देन 1/n स्क्वायर भी बोल सकते हैं इसको लेस देन 1/n स्क्वायर बोल दो वैसे। ठीक है, तो ये क्या आती जाएगी मेरी, डिक्रीजिंग आती जाएगी। और है भी कहां से, ये पॉजिटिव है 1/2 से 1, नेगेटिव होता तो भी थोड़ा बहुत सोच लेते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, मोनोटोनिक है भैया, तो ये सेकंड तो गलत हो जाएगा मेरे। ठीक है, मोनोटोनिक एंड दिस fnx 1/x² पे पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट है क्या, इसको तो दूर से ही देखो तो आप 0 बता दोगे ना। इसका पॉइंट वाइज लिमिट फंक्शन क्या निकालोगे आप, 0 f(x) निकालोगे तो n टाइम्स टू इंफिनिटी। 1/x² तो किसी हालत में भी नहीं आ सकता। यहां क्या है, मोनोटोनिक, तो नॉट मोनोटोनिक यहां लिख दिया, ये गलत, ये हो जाएगा ठीक। ठीक है, तो ये टॉपिक भी कंप्लीट हो चुका हमारा, सीरीज ऑफ सीक्वेंस एंड सीरीज ऑफ फंक्शन।
आगे क्या शुरू करेंगे हम, फंक्शंस ऑफ सेवरल वेरिएबल, ठीक है।